निगाह डालते हैं वापस सोने चांदी के हाल समाचार पे, वहाँ क्या हो रहा है? कुछ नया हो रहा है या अब शांति है? थोड़ी बहुत तो शांति दिख रही है। वापस अगर हम गोल्ड M6 को देखें तो लग रहा है कि एक दायरे के अंदर ही है, बहुत ज़्यादा अब उठा-पटक नहीं कर रहा है। अ, गोल्ड में क्या नज़रिया आगे के लिए बनेगा? 50 डे मूविंग एवरेज के पास पहुँचता हुआ? हम्म, गोल्ड। ओके जी, गोल्ड का आज मेरा चार्ट पॉपुलेट नहीं हो रहा है गोल्ड का फॉर सम रीजन। एनीवे, ठीक है, देखिए ना, गोल्ड का अभी भी वही सिचुएशन है। आई विविडली रिमेम्बर मैंने यही समझाया होगा कि 4 to 5075 के रेंज में, चूंकि वहां पे एक टॉप बना हुआ है तो उसको लोअर टॉप मान के चले जाए, और एक राउंडिंग बॉटम हमारे प्लेस में है तो उसको राउंडिंग बॉटम मान के चले जाए। मतलब अभी हमारे को एनालिसिस करने के लिए एक ही चीज है कि वी हैव लोअर टॉप इन प्लेस। ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट में बहुत पॉसिबिलिटी रहती है एक लोअर लो की। इसलिए जब तक आपका, आप समझे कि आराम से 4 to 75 ही होना चाहिए मेरा। फॉर सम रीजन मैं चार्ट फाइंड आउट एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो टॉप क्या है राजीव जी आपका? ये 4250 है। मुझे याद है आपने इसका ज़िक्र किया था। हाँ, 4250 ही होगा। तो फोर टू जी, फाइव जीरो के ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो, गोल्ड में फर्दर वेंचरिंग की तो जरूरत नहीं है। और 3750 मुझे जहां तक याद है मेरा नंबर रहा होगा पहले का, और वही 3750 को अभी भी मेंटेन जी। करते हैं। इस रेंज को मेंटेन करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है इसका। हाँ, वो 3750 के आसपास मैंने आपको याद दिलाया था या ध्यान दिलाया था कि 61.8% रिट्रेसमेंट 3725 के आसपास आ रहा है। हम्म, हाँ हो सकता है। वो क्या रीजन निकाला है जो कि मेरे पास सामने है नहीं, बट मुझे नंबर्स बाय हार्ट हो जाते हैं कभी कभी, तो वो नंबर्स वही रहने चाहिए। तो अभी नीचे की दिशा ही देखी जाए सोने के भाव में। हाँ, जब तक वो आपका ऊपर वाला टॉप नहीं निकल जाए। आजकल तो देश जी, दुनिया में कुछ भी हो रहा है ना राजीव जी, तो बड़ा मुश्किल है कह पाना कि वो निकलेगा नहीं निकलेगा, पता नहीं कौन कब किधर किसको उड़ा बिल्कुल। देता है। हाँ, तो आज जो चीज़ें दिख रही हैं उसके हिसाब से। ख़ैर तो हाँ, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर MCX में भी देखें तो क्या इसका मतलब ये है कि ये भी एक नया लोअर लो बनाने की तरफ बढ़ेगा और ये भी 61.8% जो अभी 1,11,500 के आसपास बैठेगा। तो उसके कुछ ऊपर तक का एक नया बॉटम इसमें भी बनेगा? बस मैं मोस्टली इंटरनेशनल गोल्ड, बिकॉज मैं तो ट्रेड तो कुछ करता नहीं, जी, लेकिन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि आपका डोमेस्टिक वाला जो होता है प्राइसेस, इसमें थोड़ा आप क्या बोलेंगे उसको, कॉस्ट ऑफ कैरी कह लीजिए या थोड़ा जो भी है, जी। थोड़ा एडेड ही और रहता है। थोड़ा तो हाँ, थोड़ा एक्सचेंज रेट का भी असर आ जाता है। एक्सचेंज रेट, हाँ, असर आ जाता है, तो इसलिए मैं मोस्टली डायरेक्शन जो रूट है वहीं से लेने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जी, थोड़ा सा एडिशनल ट्रिगर तो फेस्टिव सीजन में रहता है, बट स्टिल वो परमानेंट डायरेक्शन नहीं बता सकता है, वो टेम्पररी फ्लक्चुएशन बता सकता है। हाँ, तो इसी तरह से इसको रीड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि स्टॉक जी। का चार्ट होता ना, तो हम इसको मोस्टली हायर बॉटम पे लेके ही जाते थे, क्योंकि आपका एक कोई तो डीएमए है पर्पल वाला, उसको भी सपोर्ट मिल रहा है, 50 डे और मूविंग एवरेज। जी, हाँ, और हायर बॉटम भी है, इसको रीड करते थे। लेकिन इंटरनेशनल जो नंबर है वो अभी वो डिसीजन लेने नहीं दे जी। अब चाँदी की बात कर लेते हैं। चाँदी भी उसी हिसाब से चल रहा है, थोड़ा-सा ये भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास दिख रहा है। चांदी को डायरेक्ट रीड नहीं कीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से चांदी को कप एंड हैंडल के जैसा ही रीड करते हैं। ओके। और हाँ, आपको इसका मतलब बॉटम जो आप, यहाँ पे ये सपोर्ट मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। हाँ, वहाँ पे मिलने की ज़्यादा रहेगी उसकी उम्मीद। और वैसे भी चांदी और सोने का समझने का तरीका चेंज हो गया है ना। पहले जैसे मैं बहुत समझाता हूँगा कि सिल्वर ट्रेल्स गोल्ड, सिल्वर ट्रेल्स गोल्ड, लेकिन ओवर टाइम सिल्वर बिकम्स न्यू गोल्ड, एंड देन सिल्वर बिकम्स इंडस्ट्रियल कमोडिटी, अनअफोर्डेबल जी, हो जाता है गोल्ड। तो यही है कि अब
जो हम कपड़ा पहनते थे 500 रुपए का, वो हो गया 5000 रुपया, तो फिर दूसरा ढूँढना पड़ेगा कौन सा 500 में मिलता है। तो वैसा वाला सीन है, क्या रिप्लेस करता है, तो मे बी अ, चाँदी रिप्लेस करता है अभी गोल्ड को। अब बहुत सारे आप देख ही रहे होंगे कि ज्वेलरी में भी अ, बहुत सारा चीज़ चाँदी में कन्वर्ट हो चुका है। अब मेरे जैसा बुद्धि को तो ख़ैर ज्वेलरी समझ में नहीं आता है, आप जानते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ज्वेलरी के रूप में, पहनता ही नहीं। लेकिन मुझे तो प्लैटिनम भी स्टील ही लगता है, जो कि बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता उसमें। पैसा मुझे लगता है उससे ज़्यादा मैं इधर लगाऊँ तो मैं कुछ और बना लूँ। मेन मुद्दा यही है कि चाँदी की वैल्यू, बिकॉज़ सोना का वैल्यू इज़ बिकमिंग लिटिल बियॉन्ड अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज़ हमारा जो परचेज़िंग पावर है ना, वो जिस रेट पे सोना भागा है, उस रेट पे नहीं भागा है, एंड देयरफॉर दैट बिकम्स लिटिल अनअफोर्डेबल, और फिर हमको दूसरी चीज़ को देखना पड़ता है क्या अफोर्डेबल है। तो दैट इज़ द रीज़न, तो चाँदी तो थोड़ा बेटर चाँदी में प्लेस फिर में है। नई चाल अगर सपोर्ट मिल जाएगा, तो क्या नई चाल बनेगी या एक दायरे के अंदर कंसोलिडेट करेगा? राजीव जी, इस दायरे के अंदर कंसोलिडेट करना तो चाहिए, बट चाँदी का जो ये पुच्छी है ना आपका ग्रीन वाला लो, बीच बॉटम जो है, राउंडिंग बॉटम का, इसके पहले जी। किसी भी तरह से 140 139 के नीचे ही चाँदी में नेगेटिव हुई है, उसके पहले नेगेटिव होना नहीं चाहिए। सेम लॉजिक होल्ड्स इवन फॉर सोना, बट दैट इज़ नॉट एज़ स्ट्रॉन्ग अ लॉजिक एज़ इट इज़ इन द केस ऑफ चाँदी। तो क्या इसमें पॉज़िटिव होने के लिए हमें इस ट्रेंड लाइन के पार होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? फेयर पॉइंट। ये स्विंग अच्छा है और उसका वेट करना चाहिए। जी। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो अभी ये 6 63-64 के आसपास ये बैठेगा। कुछ समय निकल जाएगा तो फिर ये वही 1 63 के आसपास आएगा। हाँ, 1 हुँ, 63 1 64 के आसपास जहाँ भी ये ट्रेंड लाइन पार होगी, उसके बाद शायद हुँ। आप कह रहे हैं कि फिर पॉज़िटिव हुआ जा सकता है, लेकिन अभी नेगेटिव भी नहीं होना है चाँदी को लेकर के। तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं। मोटा-मोटी सोने-चांदी का हिसाब-किताब समझ लिया हमने।